लो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। पिछली क्लासेस के अंदर हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज सीखा और वेटेड एवरेज को भी प्रीवियस क्लास के अंदर कंप्लीट करा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये सुपर प्रॉफिट मेथड जो है हमारे पास, ये क्या कहता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से इसने फॉर्मूले ड्राइव करे गए, तो वो समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है सर? तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मेरी एक कहानी ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद आपको कौन समझ में आएगा। सुनना, देखो दोस्तों, एक थे मिस्टर राम, और मिस्टर राम के पास, मिस्टर राम पहले से कोई बिजनेस चला रहे थे। इनका एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, इनका एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है। तो एक थे मिस्टर राम, और मिस्टर राम का पहले से कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है। अब मिस्टर राम का पहले से कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो इनके बिजनेस का कुछ प्रॉफिट हुआ। तो ड्यूरिंग द ईयर इनके बिजनेस का क्या क्या प्रॉफिट हुआ, तो पिछले काफी टाइम से काम कर रहे हैं और ये इनका प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या है इनका, मैंने 4 साल का प्रॉफिट आपको बताया। पहले साल इतना प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गया, तीसरे साल प्रॉफिट थोड़ा कांस्टेंट रहा, और बढ़ता घटता रहता था इनका प्रॉफिट। तो 4 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर प्रॉफिट, थर्ड ईयर प्रॉफिट और फोर्थ ईयर प्रॉफिट। थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका प्रॉफिट था। अब यहां से मिस्टर श्याम आए, और मिस्टर श्याम ने कहा कि सर, मैं एक बिजनेस खोलना चाहता हूँ। मिस्टर श्याम ने कहा राम से कि सर, मैं एक बिजनेस खोलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं बिजनेस खोलूँ तो मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो, बहुत सारा। ठीक है, तो मिस्टर श्याम ने मिस्टर राम से पूछा, सर, जब आपने बिजनेस खोला था शुरू में, तो आपने कितना पैसा लगाया था? मिस्टर राम ने कहा, जब मैंने शुरू में खोला था तो मैंने बिजनेस के अंदर लगाई थी कैपिटल 10 लाख रुपए। मैंने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई थी 10 लाख रुपए की। ये मेरा बिजनेस स्टार्ट खोलते ही मेरा इतनी कैपिटल मैंने इंट्रोड्यूस करी। तो मिस्टर श्याम ने कहा, सर, अगर मैं 10 लाख रुपए लगाऊं, अगर मैं 10 लाख रुपए लगाऊं आज, एक नया बिजनेस खोलता हूं। मिस्टर श्याम कहने लगे मिस्टर राम से, सर, जैसे आपने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए थे जब बिजनेस खोला था, अभी तो ये एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है, जब आपने ये खोला था, फर्स्ट ईयर का मतलब ये नहीं है इधर की जब पहली बार बिजनेस खोला तब प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर नहीं लिखता मैं यहाँ पर, नहीं तो आप गलत इंटरप्रेट कर जाओगे। यहाँ मैं लिखता हूँ मुझे 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है। मान लो इन्होंने जो इनका जो बिजनेस खोला है, इन्होंने जो पहली बार इनकॉर्पोरेट करता बिजनेस को, वो 2010 में करा था। ठीक है, आज 2000 मान लो 14, 15, 2016 और 2017, तो उनको 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है सर? अब इनको 4 साल का प्रॉफिट इन्होंने कमाया, 2010 में इन्होंने बिजनेस खोला था। तो मिस्टर श्याम मिस्टर राम से पूछते हैं, सर, अगर मैं नया बिजनेस खोलूं तो मुझे कितना पैसा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा? इन्हें कहा, सर देखो, मिस्टर राम ने अपनी बात बताई कि सर, जब मैंने 2010 में बिजनेस खोला था ना, तब मैंने 10 लाख रुपए कैपिटल लगाई थी। अगर आप, तो मिस्टर श्याम ने एक क्वेश्चन पूछा राम से, मिस्टर श्याम ने एक क्वेश्चन पूछा राम से, और क्या क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन पूछा राम से, और कहा कि सर, अगर मैं आज 10 लाख रुपए लगाऊं, क्या बोला, ध्यान सुना, मिस्टर श्याम ने क्वेश्चन पूछा राम से, कहा कि सर, अगर मैं आज, अगर मैं आज 10 लाख रुपए लगाऊं, आज 10 लाख रुपए कैपिटल लगाऊं, तो क्या मैं आपके जितना प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा? 10 लाख रुपए कैपिटल लगाऊं तो क्या मैं आपके जितना प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा? क्या मैं आपके जितना प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा? ये इसने क्वेश्चन पूछा। तो मिस्टर राम ने जो आंसर दिया, कहा कि नहीं, बिल्कुल अर्न नहीं कर पाओगे। नहीं, आप नहीं अर्न कर सकते। मेरे जितना प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कुछ साल काम करना होगा, कुछ साल मेहनत करनी होगी। आप मेरा जितना अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो कुछ साल आपको मेहनत करनी होगी।
तो मिस्टर श्याम कहने लगे बात तो सर सही कह रहे हो, क्योंकि आप काफी टाइम से काम कर रहे हो, और अगर मैं आज एक नया बिजनेस खोलूं, एक नई एंटरप्राइज खोलूं, न्यू बिजनेस अगर मैं खोलता हूं, और मैं न्यू बिजनेस खोल के जितना पैसा आपने लगाया था, जितना पैसा आपने लगाया था 10 लाख, अगर मैं 10 लाख रुपए लगाऊं तो मैं आपके जितना प्रॉफिट आज नहीं कमा पाऊंगा। आज जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो ना, उतना प्रॉफिट मुझे नए बिजनेस खोलने में प्रॉफिट नहीं होगा। ये बात तो क्लियर है आपकी, ये बात तो समझ में आती है भाई। आप पिछले 10 सालों से काम कर रहे हो, अब आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है, काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आप 10 सालों से वर्क कर रहे हो। मैं आज बिजनेस खोलता हूं और मैं कहता हूं कि जितना पैसा आपने बिजनेस खोलते टाइम लगाया था, अगर वो पैसा मैं भी उतना ही लगाऊं आज के टाइम पर, तो क्या मैं आपके जितना प्रॉफिट कमा पाऊंगा? नहीं कमा पाओगे। ये तो बात क्लियर हो गई। तो पहली बात मैंने आपको क्लियर करी कि अगर कोई बिजनेस पहले से चला आ रहा है और उसका प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वो अब जो मान लो ये ड्यूरिंग द ईयर 3-4 साल है, 2-3 साल पहले का प्रॉफिट मैं आपको बताया कि ड्यूरिंग द ईयर अब उसको प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। तो अगर मिस्टर श्याम सेम पैसा लगाकर अगर आज नया बिजनेस खोले, तो दोस्तों ये उतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएंगे जितना प्रॉफिट आज मिस्टर राम अर्न कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस है और ये नया खोलेंगे। तो क्या मिस्टर श्याम अगर आज 10 लाख रुपए लगाएंगे, क्या अगर मिस्टर श्याम आज नया बिजनेस खोल के 10 लाख रुपए लगाएंगे, तो क्या कुछ पैसा अर्न कर पाएंगे? कुछ पैसा कुछ तो अर्न कर पाएंगे। मैंने कहा कुछ तो अर्न कर पाएंगे। बस यही डिफरेंस होता है दोस्तों सुपर प्रॉफिट मेथड में और एवरेज प्रॉफिट मेथड में। यही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ध्यान देना। एवरेज प्रॉफिट मेथड की अजम्पशन ये होती है, एवरेज प्रॉफिट मैंने बताया था ना, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा जब सुपर प्रॉफिट बताऊंगा। वो देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड, आगे मैं भी बढ़ रहा हूं सुपर प्रॉफिट में, मेथड सुपर प्रॉफिट को भी और अभी समझाना है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है, बस मैं भी डिफरेंस बता रहा हूं दोनों में क्या है। सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? अजम्पशन। जब भी हम कोई मेथड लगाते हो तो उस मेथड की कुछ अजम्पशन होती है, और जब एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लगाते हैं तो एवरेज प्रॉफिट मेथड की जो अजम्पशन है वो ये कहता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाते टाइम हम एक अजम्पशन अपनाते हैं, अजम्पशन लेते हैं, और ये अजम्पशन क्या होती है? ये अजम्पशन होती है कि अगर आज कोई नया बिजनेस खोलता है, अगर आज कोई नया बिजनेस खोलता है और नया बिजनेस में वो कैपिटल लगाता है, तो पहले साल में उसको 0 प्रॉफिट होगा। ये इसकी एजम्पशन है। किसकी एजम्पशन है? एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाने का मतलब आप ये मान रहे हो कि अगर कोई आज नया बिजनेस खोलता है ना, तो पहले साल में उसको कोई भी अर्निंग नहीं होगी। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाने की एजम्पशन है। अगर आप गुडविल कैलकुलेशन करते टाइम एवरेज प्रॉफिट मेथड लगा रहे हो ना, तो आप गुडविल निकालते टाइम ये बोल रहे हो, ये मान रहे हो कि मेरा तो भैया एग्जिस्टिंग बिजनेस है, और अगर नए बिजनेस खोलोगे और मेरी जितनी कैपिटल लगाओगे, जितनी मैंने लगाई थी, और आप भी उतनी कैपिटल लगाओगे, तो आप पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, कुछ सालों में 0 प्रॉफिट अर्न करोगे। 0 मानता है ये, कहता है फर्स्ट सेकंड कुछ सालों तक आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसा एवरेज प्रॉफिट एजम्पशन, एवरेज प्रॉफिट मेथड की एजम्पशन होती है। 0 प्रॉफिट नहीं, 0 प्रॉफिट होगा पहले कुछ सालों, पहले 2-3 सालों में 0 प्रॉफिट कमाओगे। इसलिए हम गुडविल जो निकालेंगे वो मानते हुए चलेंगे कि आप अगर नया बिजनेस खोलते हो तो आप कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे। ये इसकी अजम्पशन है, इंपॉर्टेंट है। अब सुपर प्रॉफिट मेथड की अजम्पशन कुछ ऐसी है, अलग है। ये कहता है कि अगर इसकी अजम्पशन क्या है, इनकी अजम्पशन ये है, इस मेथड की अजम्पशन ये है, कहता है अगर आप आज एक नया बिजनेस खोलते हो ना, कहता है आप अगर आज एक नया बिजनेस खोलते हो तो नया बिजनेस के अंदर आप कुछ कैपिटल लगाओगे। तो लेट सपोज आपने 10 लाख रुपए नई कैपिटल लगाई, आज एक बिजनेस खोला, लेट सपोज आपने कितना पैसा लगाया? 10 लाख रुपए लगाया। तो सुपर प्रॉफिट मेथड कहता है कि अगर आप आज नया बिजनेस खोलोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप 0 प्रॉफिट अर्न करो। अरे यार, किसी बिजनेस में आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो, किसी बिजनेस में आप कितने लगा रहे हो? 10 लाख रुपए लगा रहे हो, तो क्या वो आपको 0 प्रॉफिट देगा क्या यार? ये वाला मेथड क्या कहता है कि नहीं, कुछ सालों तक तो आपको 0 प्रॉफिट होगा। ये कहता है नहीं, गलत है, ये मेथड गलत है, ये मेथड गलत है दोस्तों, इसलिए नया मेथड बनाया गया। न्यू मेथड लाने का पर्पस ये हुआ कि इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स है।
ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक तो एक मैंने प्रीवियस बताया। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि ये जब ये मेथड अप्लाई करने का मतलब है कि आप ये मान के चल रहे हो अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस ना खरीदने के बावजूद अगर आप नया बिजनेस खरीदोगे तो पहले कुछ सालों में आपका जीरो प्रॉफिट होगा, और जीरो प्रॉफिट मानते हुए हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। पर जब ये कहते हैं हम सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कहता है, सुपर प्रॉफिट मेथड कहता है सर ऐसा नहीं होता। जब भी कभी नया बिजनेस खोला जाता है और उस पर कुछ कैपिटल लगाई जाती है तो कुछ ना कुछ हमें तो इनकम होगी, कुछ ना कुछ तो कमाएंगे ही। लेट्स सपोज कि इंडस्ट्री का रेट है कि अगर कोई भी नया बिजनेस खोलोगे तो इसकी एजम्पशन समझ में आ गई। इसकी एजम्पशन कहता है कि अगर आप आज नया बिजनेस खोलोगे और उस पर कुछ पैसा लगाओगे तो आप उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाओगे। और एवरेज प्रॉफिट मेथड की एजम्पशन है कि अगर आप आज नया बिजनेस खोलते हो और उस पर कुछ कैपिटल लगाते हो तो पहले कुछ सालों में आप जीरो प्रॉफिट अर्न करोगे। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए मेथड का चेंजमेंट आया। इसकी अजम्पशन अलग है, ये अलग सोच कर गुडविल कैलकुलेट करता है, ये अलग सोच कर कहता है। ये कहता है जी नहीं, अगर सुपर प्रॉफिट मेथड कहता है कि अगर आप मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस ना खरीद कर आप कुछ बिजनेस अपना नया बिजनेस चालू करो और उस पर 10 लाख रुपए लगाओ तो इस पे आप कितने का रिटर्न कमा लोगे? इस पे आप जो रिटर्न कमाओगे, रिटर्न मतलब पैसा लगाने के बाद मुझे वापसी कितना मिलेगा? मैंने कहा एट द रेट 10% तो आप रिटर्न कमा ही लोगे। भाई 10 लाख लगा रहे हो, कम से कम 1 लाख तो कमा ही लोगे उस साल। तो ये रिटर्न को हम प्यार से बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है ये इंडस्ट्री का रेट होता है, ये इंडस्ट्री रेट होता है। इंडस्ट्री रेट का मतलब क्या हो गया? इंडस्ट्री रेट का मतलब हो गया, इंडस्ट्री रेट का मतलब हुआ कि ये जब भी कोई सिमिलर नेचर का बिजनेस मार्केट में इंडस्ट्री में खोला जाता है वो नॉर्मली इतना कमा लेता है पैसा लगा के पहले साल में। दैट्स कॉल्ड इंडस्ट्री रेट। इंडस्ट्री रेट का रिटर्न है ये आपके पास कि मतलब कि अगर कोई भी पार्टी, मैं नहीं आप नहीं, कोई भी पार्टी अगर ये वाला टाइप का बिजनेस खोलेगा ना तो इस पे अगर कुछ पैसा लगाएगा तो 10% वो कमा ही लेता है। ये तो कुछ तो कस्टमर आएंगे उसके पास और कुछ तो अर्निंग होगी। 10 लाख लगा के 1 लाख तो कमाएगा पहले साल में, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री रेट के अनुसार हमने कहा चलो ठीक है सर, आप 10 लाख रुपए लगाकर अगर मैं नया बिजनेस खोलूं। श्याम कह रहा है कि सर सुपर प्रॉफिट मेथड कहता है कि अगर कभी हम कोई नया बिजनेस खोलते हैं तो नया बिजनेस खोलने पे हम जितना पैसा लगाएंगे उसका कुछ ना कुछ रिटर्न तो हमें उस मिलेगा उस साल। तो ये तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ इसको बोलूंगा आज के बाद? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलूंगा? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि अगर मैं आज एक कोई नया बिजनेस खोलूं तो नॉर्मली मैं इतना प्रॉफिट तो कमा ही लूंगा। इसके लिए मुझे कोई गुडविल की जरूरत नहीं है, इसके लिए मुझे कोई गुडविल की जरूरत नहीं है दोस्तों। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मैं 1 साल में 3 लाख रुपए कमा रहा हूं और आप अगर नया बिजनेस खोलो तो नॉर्मली 1 लाख तो कमा ही लोगे। मेरा एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मेरा क्या है? एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ठीक है। मैं हूं राम, आप हो श्याम। मेरा एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है और एग्जिस्टिंग बिजनेस में मैं 2014 में 3 लाख रुपए कमाए, ये 3.5 लाख रुपए कमाए, यहां पे मैंने कमाए 3 लाख रुपए और यहां मैंने लगाए 4 लाख रुपए। तो मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, इसको मैं मेरा कुछ एग्जिस्टिंग बिजनेस है और मैं कुछ इस तरीके से अपनी इनकम को कमा रहा हूं। तो ये बात है कि अगर कोई मिस्टर श्याम, ध्यान सुनना, अगर मिस्टर श्याम आज नया बिजनेस खोल के 10 लाख रुपए लगाए तो उस 10 लाख रुपए में कुछ तो कुछ नॉर्मल कमाएंगे, कुछ तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। क्या आज अगर मैं बिजनेस खोलूं, मिस्टर श्याम आप हो, मैं मिस्टर श्याम हूं, आप मिस्टर राम हो, मान लो आप राम हो, मैं मिस्टर श्याम हूं, तो मैंने आपसे कहा सर देखिए मैं नया बिजनेस नहीं खोलना चाहता। मिस्टर श्याम ने मिस्टर राम से कहा कि सर मैं आपका बिजनेस परचेज करना चाहता हूं और जितना आपने मेहनत करी उस गुडविल के पैसे मैं आपसे दे दूंगा। ये तो आप मेरे को समझ में आ गया कि अगर मैं कभी नया बिजनेस खरीदता हूं, किसी का बिजनेस खरीदता हूं तो उसको मुझे गुडविल का पैसा देना होगा क्योंकि वो पहले से मेहनत कर रहा है। अब गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी? इसमें डिफरेंट मेथड है, सोचो। तो मिस्टर श्याम, मिस्टर राम ने कहा सर एवरेज प्रॉफिट लगा लेते हैं। मिस्टर राम आप कह रहे हो कि सर एवरेज प्रॉफिट लगाते हैं और देखो ये 3 साल का प्रॉफिट कुछ इस तरह का था, 3 साल का प्रॉफिट कुछ इस तरह का था, तो हम उस तरीके से काम करेंगे। मैंने कहा एवरेज नहीं, सुपर प्रॉफिट लगाओ आप। मिस्टर राम कहने का सुपर प्रॉफिट मतलब मिस्टर श्याम ने समझाया राम को। मिस्टर श्याम ने कहा कि मैंने आपसे कहा कि सोचो सर आप अभी 3 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख, 3 लाख इस तरीके से आपकी इनकम हो रही है, इस तरीके से आपकी इनकम हो रही है, ठीक। अगर
अगर मैं आज आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं खरीदता, ध्यान सुनना, अब मैं कंसेप्ट को ला रहा हूं, ध्यान सुने, ध्यान दे, उधर ध्यान दो। अगर मैं आज आपका बिजनेस नहीं खरीदता, एग्जिस्टिंग बिजनेस आपका नहीं खरीदता, इसकी जगह पर मैं आपका अपना नया बिजनेस खोलता, तो मैं नॉर्मली 10 लाख पे 1 लाख तो कमा ही लेता, 10% का रिटर्न तो आ ही जाता, नॉर्मली तो मैं कमा लेता। और 1 लाख कमाने के लिए मुझे कोई गुडविल की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं आपका बिजनेस खरीदूं तो मेरे को आपके बिजनेस खरीदने से नेट बेनिफिट कितना हो रहा है, सोचो। मेरे को आपके बिजनेस खरीदने से 3 लाख का प्रॉफिट होना होगा, फ्यूचर में मैं 3 लाख थोड़ा कमाऊंगा। फ्यूचर में अगर मैं आपका बिजनेस आज खरीदूं, ठीक है, और मैं यहां पर कमाऊं, तो मेरा अप्रोक्सीमेटली 3 लाख, जैसे जमसन करिए, मेरे को 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। ये 3 लाख का जो प्रॉफिट हुआ, ये आपके बिजनेस की वजह से थोड़ा ना हुआ। अगर मैं नया बिजनेस खोलता तो मुझे तो 1 लाख वैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता। तो मैं आपका बिजनेस खरीद लूंगा, ठीक है, मैं आपको गुडविल के पैसे भी दूंगा, ये भी ठीक है, पर मैं आपको गुडविल के पैसे 3 लाख के हिसाब से नहीं दूंगा सर। क्यों? एवरेज, अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं, जस्ट सपोज 3 लाख आया, तो सर मैं इस बार एवरेज के हिसाब से नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपका बिजनेस नहीं खरीदूंगा और अपना बिजनेस, नया बिजनेस खरीदता हूं, तो मुझे 1 लाख तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। जब मुझे 1 लाख नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है, तो 1 लाख यहां से ये तो मैं कमा लूंगा, आपके बिजनेस ना आने के बावजूद भी मैं इसको कमा लूंगा 1 लाख। तो आपके बिजनेस खरीदने से मैंने कितना एक्स्ट्रा कमाया सर? 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया, बस सर यही 2 लाख रुपए को बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। खुद ही समझने वाली बात है यार, आप खुद ही समझो। आप, मेरा एक बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आप मेरा बिजनेस खरीदने आए, मैंने कहा सर मैं अपना बिजनेस बेच तो दूंगा, पर मैं आपसे गुडविल का पैसा लूंगा। आपने बताया ये तो सर पता ही है, गुडविल का पैसा लोगे आप। आपने कहा सर हम कैलकुलेशन करते हैं गुडविल की, आपने गुडविल की कैलकुलेशन चालू करी। मैंने कहा नहीं सर, मैं देखो, मुझे लगता है कि अगले 2-3 सालों तक आप मेरे बिजनेस से 3 लाख रुपए कमाओगे, 3 साढ़े 3 ऐसे कमाओगे। ये देखो मैंने एवरेज के हिसाब से निकाल दिया, जैसे मैंने पिछले करा। आपने कहा सर एवरेज के हिसाब से मत निकालो, आप भी खुद सोचो कि अगर आपने मुझसे समझाया, आपने मुझे समझाया कि सर देखो अगर मैं नया बिजनेस खोलूं ना, तो मुझे नॉर्मली 1 लाख तो कमा ही लूंगा। और आप कह रहे हो कि आप अगले साल, अगर आप, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर आप मेरा बिजनेस खरीदते हो तो आगे अगले साल में 3 लाख रुपए कमाओगे, तो 1 लाख तो आप नहीं लेके भी कमा लोगे। तो मेरा बिजनेस खरीदने में आपने एक्स्ट्रा और कितना कमाया दोस्तों? जो आपने एक्स्ट्रा और 2 लाख रुपए कमाए, वो मेरी मेहनत से कमाया है ना। वैसे तो आपने 3 लाख कमाया टोटल, पर अगर आप मेरा बिजनेस नहीं करते, यहां पर वैसे तो कितना कमाया, मैंने कहा देखो अगले 2018 की बात करूं तो ये मेरा फ्यूचर है, मान लेते हैं। ये बिजनेस खरीद लिया आपने, तो बिजनेस अगर मेरा खरीद लिया, मिस्टर श्याम ने मिस्टर राम का बिजनेस खरीद लिया, खरीदने के बाद उसने कितना कमाया? 3 लाख कमाया। ये 3 लाख क्या इसकी गुडविल की वजह से कमाया? मैंने कहा नहीं, इसकी गुडविल की वजह से सिर्फ 2 लाख कमाया। क्यों? अगर ये इसका बिजनेस नहीं खरीदता तब भी ये 1 लाख नॉर्मली कमा ही लेता, है ना। अगर ये बिजनेस नहीं खरीदता तो नॉर्मली 1 लाख रुपए ये कमा लेता। तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड कहता है, ये सुपर प्रॉफिट मेथड कहता है कि अगर आप किसी का एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदते हो, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदने के बाद आपको एक्स्ट्रा कितना बेनिफिट हो रहा है। अगर आप वो नहीं खरीदते तो कितना कमाते? मैंने कहा सर 1 लाख कमाता, और खरीदने के बाद हमने कितना कमाया? मैंने कहा 3 लाख। तो अगर आप वो नहीं खरीदते तो 1 लाख तो कमा ही रहे थे, उसको खरीदने पर आपने 3 लाख अर्न करा, तो मतलब 1 लाख तो आप कमाते ही, उसको नहीं खरीदते तब भी, तो आपने एक्स्ट्रा और कितना कमाया उसको खरीदने से? 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया। ये जो 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, दैट द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसको हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट। और ये वाला 1 लाख रुपए क्या है? इसको हम कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। इसको हम क्या बोल देंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है? सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदने से मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना हुआ। क्योंकि अगर मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं खरीदूं तो अपना पैसा लगाकर नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख तो कमा ही लूं। ये 1 लाख रुपए 10% निकाला है मैंने, 10% एक ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इंडस्ट्री रेट होता है कि अगर कोई भी नया बिजनेस खुलता है तो वो 10% का तो प्रॉफिट अर्न कर लेगा अपनी इन्वेस्टमेंट से। मैंने कहा ठीक है 1 लाख रुपए, तो मैंने अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं खरीदा होता तो 1 लाख अर्न करता, और खरीद लिया तो कितना कमाया? 3 लाख। तो एक्स्ट्रा कितना कमाया? 2 लाख रुपए। जो एक्स्ट्रा कमाया ना आपने, इसका मतलब ये सुपर प्रॉफिट है। तो मिस्टर श्याम मिस्टर राम से कहेंगे सर आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदने से मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट 2 लाख का हो रहा है, तो इसके बेसिस पर अब मैं आपको गुडविल की कैलकुलेशन दूंगा, और ये 2 लाख मुझे जब तक होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज तक, उससे मल्टीप्लाई करके मैं आपको 2 लाख रुपए के हिसाब से पैसा दे दूंगा। क्या बात क्लियर है? नहीं है? और ये लॉजिक भी अच्छा है, ये जेन्युइन रीजन है गुडविल देने का। बिल्कुल सही बात है। आप एवरेज के हिसाब से गुडविल क्यों दे रहे हो भाई? वो बंदा जब नया बिजनेस खोलेगा तो 1 लाख तो वैसे भी कमा लेगा, और आपके बिजनेस खरीदने से उसने 3 लाख कमाया,
तो 3 लाख के हिसाब से दोनों गुडविल भरेगा वो, और नहीं खरीदता तो 1 लाख रुपए तक कमाया, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको 2 लाख का हो रहा है। जब एक्स्ट्रा बेनिफिट 2 लाख का हो रहा है तो 2 लाख के हिसाब से गुडविल देना चाहिए, इसलिए कहा गया सुपर प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल सुपर प्रॉफिट के हिसाब से देते हैं, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं जब हम ये टोटल ये निकाला 3 लाख, कैसे निकाला, ये 3 लाख निकाला एवरेज, इन सब का टोटल करा, मुझे नहीं पता 3 लाख आया नहीं आया, पर मैंने एवरेज कर दिया जस्ट अजम्पशन कि इन सबको जोड़ने के बाद 3-4 से डिवाइड करा, एवरेज 3 लाख रुपए आ गया। ठीक है, जस्ट अजम्पशन, मैंने नहीं माना। तो 3 लाख रुपए क्या था टोटल, ये टोटल 3 लाख रुपए आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला। वो कह रहा है जी मुझे एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से दो। मैंने कहा एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से नहीं दूंगा सर। क्यों एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से दूंगा? तो आप ये मान के कह रहे हो कि अब मेरे को बेनिफिट 3 लाख का हो रहा है आपकी वजह से। मिस्टर श्याम कह रहा है मिस्टर राम से, सर ये 3 लाख जो मैं कमाऊंगा 2018 में, एवरेज प्रॉफिट जो आप निकाल रहे हो, ये 3 लाख मुझे आपकी वजह से बेनिफिट नहीं हो रहा, आपके बिजनेस खरीदने से मुझे एक्स्ट्रा सिर्फ 2 लाख का बेनिफिट, और 1 लाख तो मैं वैसे ही कमा लेता अगर बिजनेस नहीं होता तो। आपका बिजनेस नहीं खरीदता तो मैं 1 लाख वैसे ही कमा लेता। तो मैंने कहा सर अब मैं एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से दूंगा, ये जो 3 लाख आपका है ये एवरेज प्रॉफिट है। 3 लाख कितना है आपका एवरेज प्रॉफिट, और मुझे नॉर्मल कितना होता प्रॉफिट, मुझे नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता सर, मुझे नॉर्मल प्रॉफिट जो होता वो सर 2 लाख रुपए होता, सॉरी 1 लाख। मैं नॉर्मल आपका बिजनेस नहीं भी खरीदता और अपना नया बिजनेस खरीदता ना, पहले साल में 1 लाख रुपए अर्न कर लेता। तो आपके बिजनेस खरीदने से मैंने कितना कमाया सुपर प्रॉफिट भाई? 3 लाख। आप कह रहे हो कि 3 लाख का प्रॉफिट होगा अगर आप मेरा बिजनेस खरीदते हो, तो ये 3 लाख का क्या शो कर रहा है, ये 3 लाख का इंडिकेट कर रहा है कि अगर मिस्टर श्याम मिस्टर राम का एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदे तो पहले साल में, खरीदने के बाद पहले साल में उनको 3 लाख का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर नहीं खरीदता तो अपना नया बिजनेस करता तो 1 लाख का प्रॉफिट होता, तो उनके खरीदने से एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना हुआ 2 लाख का हुआ। इसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। अब मुझे बताओ, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया, मैंने कहा ये टोटल 3 लाख मेरा एवरेज प्रॉफिट था, 1 लाख में ऐसे कमा लूंगा, अगर 3 लाख में से 1 लाख में नॉर्मल कमा ही लूंगा तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना कमाया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हुआ मुझे इसके खरीदने से 2 लाख का प्रॉफिट, उसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। क्लियर है या नहीं है? तो मेरे को बताओ, मैंने कहा एक कौन सा समझाया आपको, मैंने कहा दोनों के एजम्पशन क्राइटेरिया अलग है। ये एजम्पशन मान के चलता है जब इसके हिसाब से आप गुडविल निकालोगे तो ये कहता है कि हम तो ये मान के चलेंगे कि अगर कोई नया बिजनेस खोला जाएगा तो उसमें 0 प्रॉफिट होगा, और जब 0 प्रॉफिट होगा तो मतलब 3 लाख रुपए जो बिजनेस कमाएंगे, अगर यहां पर 0 प्रॉफिट हुआ तो 3 लाख रुपए जो कमाया पूरे इसके दिन के हिसाब से कमाया, पूरे इसके एग्जिस्टिंग बिजनेस के हिसाब से, इसलिए 3 लाख के हिसाब से गुडविल देते थे वहां पर हम। फर्क समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है? एवरेज प्रॉफिट की असम्पशन क्या है कि अगर कोई नया बिजनेस खोलोगे, एग्जिस्टिंग ना खरीद के नया खोलोगे तो आपको कुछ सालों में 0 प्रॉफिट होगा। अगर 0 होगा तो 3 लाख रुपए जब कमाएंगे 2018 में, वो तीनों लाख रुपए किसकी वजह से कमाएंगे, एग्जिस्टिंग बिजनेस की वजह से। क्योंकि ये कहता है अगर आप नया बिजनेस खोलोगे 10 लाख आ गया तो आपको 0 प्रॉफिट होगा, 0 होगा तो भाई 3 लाख जो कमाएंगे वो एग्जिस्टिंग बिजनेस के हिसाब से, इसलिए 3 लाख के हिसाब से गुडविल देनी पड़ती थी, और 3 लाख के हिसाब से क्या था एवरेज प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है, नहीं जी ऐसा गलत है, ये तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि 10 लाख लगाऊंगा और पूरे साल में कुछ ना कमाऊं, कुछ ना कुछ तो कमाओगे, जब कुछ ना कुछ कमाओगे। तो हमने कहा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या बताएगा, इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे बिजनेस खोलेंगे, एक एवरेज ले लिया जाएगा। मान लो मेरे टाइप के बिजनेस 10 खुले, 10 ने कितना कितना कमाया पूरे साल में, 1 लाख 1.5 लाख 1 लाख 10 1 लाख 25 ऐसे करके कमाया, एक एवरेज ले लिया और रेट ऑफ रिटर्न निकाल लिया। ये हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आप आज 10 लाख रुपए लगाओगे और नया बिजनेस खोलते हो 10 लाख लगाते हो तो आपको 10% का तो रिटर्न मिल ही जाएगा, 10% तो कमा ही लोगे अपनी इन्वेस्टमेंट का। मैंने कहा 1 लाख कमा लूंगा, जब 1 लाख कमा लूंगा और 3 लाख आप कह रहे हो कि अगले साल 3 लाख का प्रॉफिट होगा आपके बिजनेस से, 1 लाख में वैसे भी कमा लेता, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना होता 2 लाख का। दैट द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि एवरेज प्रॉफिट की एजम्पशन क्या होती है और सुपर प्रॉफिट की एजम्पशन क्या होती है? यस समझ में आया। तो करने की कैलकुलेशन क्या है कि सर ध्यान देना, मैं क्या समझाना चाहता हूं, ये कह रहा है सर गुडविल जो अब निकालूंगा, गुडविल जो अब मिस्टर श्याम पे करेगा मिस्टर राम को, वो एवरेज के हिसाब से पे नहीं करेगा, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ वो कितने सालों तक होगा आगे उसके हिसाब से पे करेगा। मैंने एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना होता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट को कहते हैं सुपर प्रॉफिट। समझना, प्रॉफिट अब मैं फॉर्मूले ड्राइव कर रहा हूं, समझना, सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, मान लो 1 साल में आपको सुपर प्रॉफिट कितना बेनिफिट हुआ, 2 लाख का बेनिफिट हुआ। 1 साल में कितने का बेनिफिट, 2 लाख का। और ये 2 लाख का जो 1 साल में बेनिफिट हो रहा है एग्जिस्टिंग बिजनेस से, ये 2 लाख सुपर प्रॉफिट आपको कब तक होगा, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस से सुपर प्रॉफिट आपको कब तक होगा। मैंने कहा अगले साल भी हो सकता है, अगले साल भी हो सकता है कि 2 लाख का प्रॉफिट हो जाए सुपर प्रॉफिट, क्योंकि एक तो मैं वैसे ही कमा रहा था, अगले साल भी 3 साढ़े 3 हो जाए। तो ये सुपर प्रॉफिट जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदने से, इसको कमाने से ये आगे कितने सालों तक और होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। बस सिंपल सी कहानी ये है, सिंपल सी बात यह है कि सुपर प्रॉफिट मेथड कहता है कि नहीं भैया अब एवरेज के हिसाब से मैं गुडविल नहीं दूंगा, क्योंकि एवरेज के हिसाब से गुडविल देने का मतलब है कि मैं अपना नया बिजनेस खोलते वक्त 0 प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं।
पर सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? कहता है ऐसा नहीं होता, जब कोई नया बिजनेस खोला जाता है तो कुछ प्रॉफिट तो अर्न कर लेते हैं, बस एवरेज प्रॉफिट जो निकाला उसमें से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हटा दो, जो बच जाएगा उतना आपने नया बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदने से एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ, जितना मुझे बेनिफिट होगा उतने के हिसाब से तो गुडविल दूंगा भाई, बस सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल देंगे आप। तो आपको 2 लाख का बेनिफिट हुआ और आने वाले ऐसे 3 सालों तक होगा, 3 सालों तक आप सुपर प्रॉफिट कमाओगे नॉर्मल बिजनेस से आज ज्यादा, ठीक है। तो हमने कहा 2 3 6 लाख रुपए की आपको गुडविल में प्रोवाइड करूंगा। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसा आएगा, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा। अब ये कैसे निकालें, तो इसके निकालने के लिए इससे ऊपर स्टेप चलते हैं, स्टेप चले जाएंगे भाई। सिंपल सा अभी मैंने आपको बताया था सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे दोस्त? सुपर प्रॉफिट निकालने का भाई एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट जो अगले साल होने वाला है बिजनेस खरीदने के बाद, टोटल प्रॉफिट। उसमें से नॉर्मल आप कितना कमा लेते अगर नहीं खरीदते, तो नॉर्मल प्रॉफिट आप इतना तो अर्न कर ही लेते। बस आपके पास कितना था, मैंने कहा सर देखो मैंने 3 लाख रुपए का मुझे अगले साल प्रॉफिट होता, मैं इसका बिजनेस खरीदता ना, मिस्टर श्याम कह रहा है मिस्टर राम का बिजनेस खरीदते ही मुझे 3 लाख का प्रॉफिट होना था, और नहीं खरीदता तो 1 लाख तो वैसे भी कमा लेता अपना बिजनेस करके, ठीक है। तो मैंने एक्स्ट्रा कितना कमाया इसके बिजनेस से, 2 लाख रुपए, दैट द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे ये आपको पता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट बड़ा सिंपल है यार। नॉर्मल पहले बताओ आपने पैसा कितना लगाया, आपको ये दोनों निकालना पड़ेगा ना, बताओ क्या दोनों बिना निकाले इसको कर दोगे सॉल्व? आपको ये भी निकालना पड़ेगा और आपको ये भी निकालना पड़ेगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अभी मैंने निकाला भाई आपने टोटल कितना पैसा लगाया, 1 लाख 10 लाख रुपए लगाया आपने बिजनेस खोलते वक्त। अगर आप कोई नया बिजनेस खोलोगे तो आप कितना पैसा लगाओगे, 10 लाख, और उसमें कितना का रेट मिल जाएगा 10% का, तो 1 लाख रुपए आप अर्न कर पाओगे। अगर आप पुराना बिजनेस ना खोल के, किसी का बिजनेस परचेज ना करके अगर आप खुद का नया बिजनेस खोलोगे तो पहले आप बताओ आप कितनी कैपिटल लगाओगे। जो कैपिटल आप लगाओगे उसको हम नाम देंगे कैपिटल इंप्लॉयड। क्या बोलेंगे उसको आज से, कैपिटल इंप्लॉयड, कि कितना कैपिटल आपने लगाते अगर आप नया बिजनेस खोलते तो। फिर इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि अगर मैं 10 लाख रुपए लगाता, अगर मैं 10 लाख रुपए लगाता, उस 10 लाख रुपए मुझे कितना रिटर्न मिल जाता वापसी, अगर मैं अपना नया बिजनेस खोलता तो 10% मिल जाता, तो 1 लाख रुपए तो मैं वैसे ही कमा लेता अगर मैं अपना नया बिजनेस खोलना तो, ठीक है। 1 लाख आ गया। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालता, इसके लिए आपको क्वेश्चन के अंदर 3 4 सालों का प्रॉफिट गिवन होगा, तो एवरेज प्रॉफिट इज ऑलरेडी डिस्कस। बन गए फॉर्मूले। अब मैं जो बताऊं मैंने फॉर्मूला कहां आपको रटवाया, पहला आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा निकालना है आपको नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरा निकालना है सुपर प्रॉफिट, और चौथा निकालना है गुडविल। हो गया वो चैप्टर खत्म, हो गया सॉरी मेथड खत्म। पर ये कैपिटल इंप्लॉयड कैसे आएगी, इसको निकालना पड़ेगा ना। सभी चीज निकाली मैंने, यहां से चालू करा है पीछे से। मैंने कहा गुडविल दूंगा अब सुपर प्रॉफिट के हिसाब से जो मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने करा कि सुपर कैसे होगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे निकालेंगे। मैंने कहा बताओ टोटल आप कितना प्रॉफिट कमाओगे अगले साल, कमाने के बाद आप अगर नहीं खरीदते तो कितना कमाते। मैंने कहा 1 लाख कमाता, और आज टोटल कमाया 3 लाख, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना कमाया 2 लाख, तो 2 लाख आपका सुपर प्रॉफिट हो गया, एवरेज माइनस नॉर्मल, ठीक है। अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, अगर आप नया बिजनेस नया बिजनेस खोलते, उस पर कितना पैसा लगाते और उस पर कितना कमा लेते। यस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कि अगर मैं पुराना ना खरीद के नया खोलूं तो नॉर्मल मुझे कितना प्रॉफिट कमा कर दे देगा मेरा नया बिजनेस। मैंने कहा भाई 10 लाख रुपए लगाओगे तो 10% का तो वापसी दे देगा, ये इंडस्ट्री रेट है, इसका 1 लाख रुपए कमा कर दे देगा। मैंने कहा एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए आपको पिछले 5 सालों का डाटा देखना है, वहां का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का मतलब हुआ कि टोटल अगले साल आप इतना कमाओगे अगले साल। अगले साल एग्जिस्टिंग बिजनेस से मिस्टर श्याम 3 लाख कमाएंगे, पर 3 लाख कमाया वो सारा पुराने बिजनेस मिस्टर राम की मेहनत करनी है, उसमें नया बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट तो हो ही जाता, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो हो रहा है वो उसके हिसाब से मैं आपको गुडविल दूंगा। इस तरीके से आपका ये सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट हुआ। पर यहां पर बात होती है कि कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकाली जाएगी, कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकाली जाएगी। पर कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के लिए पहले मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा कि कैपिटल इंप्लॉयड निकाली कैसे जाएगी। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होगा कि कैपिटल इंप्लॉयड आपको निकालनी पड़ेगी, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं होगा। पहले आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर सीखते हैं कैपिटल इंप्लॉयड निकालना, ठीक है। यहां तक समझ में आया, समझ में आ गया। आओ दोस्तों करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन। अभी मैं आपको कैपिटल इंप्लॉयड भी निकालना सिखाऊंगा, उससे पहले कुछ छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें मेथड समझ में आए, ठीक है। पर यह है कि आपको मेरी कहानियों से मेथड समझ में आया होगा कि क्या अजम्पशन मानकर सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई करते हैं और क्या अजम्पशन मानकर कैपिटल प्रॉफिट मेथड अप्लाई करते हैं, ओ सॉरी एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं। गुप्ता एंड ब्रदर्स,
गुप्ता एंड ब्रोस हैड अ फर्म, इनके पास एक फर्म है, हैड अ फर्म इसका मतलब एग्जिस्टिंग फर्म है, इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000, इन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट करा है 50,000 रुपए, ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर 16,000 रुपए, इनका एवरेज प्रॉफिट कौन एक साल में कितना होता है 16,000। अब हमें इन्होंने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके पहले से दे दिया। कहता है गुप्ता एंड ब्रोस के पास एक फर्म है, उन्होंने दो पार्टनर है गुप्ता और जी और पी, और उनके पास एक फर्म है, ठीक है, इन्होंने पैसा लगाया था 50,000 रुपए और ऑन एन एवरेज ये 16,000 रुपए कमा लेते हैं। अगर ये 50,000 रुपए जो इसने लगाया, अगर मैं इनका बिजनेस नहीं खरीदूं और ये 50,000 रुपए मैं नया बिजनेस में लगाऊं, तो मुझे नॉर्मल रेट ऑफ इंडस्ट्री का रेट है 15% मुझे कमा ही लूंगा नॉर्मली। अगर मैं सिमिलर नेचर का बिजनेस खरीदूं, जितना पैसा इन्होंने लगाया 50,000 रुपए, उतना पैसा मैं नया बिजनेस खरीदने के लिए लगाऊं, तो मैंने कहा 50,000 रुपए अगर मैंने अपना नया बिजनेस खरीदा तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मुझे मिल ही जाएगा, मतलब 50,000 लगाने के बाद मैं 15% तो कमा ही लूंगा, मतलब 7500 रुपए तो कमा ही लूंगा, ठीक है। और ये टोटल एक साल में कितना कमाते हैं 16,000 रुपए, तो इन्होंने एक्स्ट्रा कितना कमा, अगर मैं इनका बिजनेस खरीदता हूं तो मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना होगा भैया 16,000 माइनस 7500, भाई 8500 का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, यही तो सुपर प्रॉफिट है। इसके हिसाब से गुडविल निकाल दो। समझ में आया नहीं आया? कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट 15% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या कह रहा है? इन एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट, इन एक्सेस मतलब जो एक्सेस होगा, मतलब अगर मैं मनी इन्वेस्ट जितना करा, ये तो आपको बता रहा है सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन है कि जितना पैसा आपने लगाया, जितना पैसा आप लगाया उस पर 15% कमाए, कितना 7500 रुपए, जो मैंने भी समझाया। भाई मनी इन्वेस्ट कितना करा है 50,000 और कितना पैसा कमाओगे नॉर्मल रेट से 7500, तो ये कितना कमाते हैं एक साल में 16,000 रुपए। आपने कितना कमाया कमाओगे अगर नहीं खरीदोगे तो 7500 रुपए, तो इनका बिजनेस खरीदने से एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना होगा, एक्सिस प्रॉफिट कितना होगा मुझे 8500, दैट एक्सिस प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। सिंपल, ये लाइन का कुछ भी नहीं करना, ये तो सीख चुके पहले ही। बताओ गुडविल कितनी होगी? मैंने कहा बड़ा सिंपल है सर, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन के अंदर ये निकालना है कि एवरेज प्रॉफिट कितना है। क्वेश्चन के अंदर मैं निकालूंगा जी एवरेज प्रॉफिट कितना है। सर एवरेज प्रॉफिट कितना है बताओ? एवरेज प्रॉफिट मुझे पता है 16,000 रुपए, मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने बता दिया कि ये बिजनेस एक साल में 16,000 रुपए ऑन एन एवरेज अर्न कर लेता है। मैंने कहा अगर मैं इसका बिजनेस नहीं खरीदूं तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, तो मैंने कहा नॉर्मल निकाल लेते हैं पहले। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप बताओ कितना पैसा आपने इन्वेस्ट करा था, मतलब कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई बाय बताओ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है इंडस्ट्री का, मतलब अगर इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है दोस्त? इसका मतलब होता है कि अगर मेरी जैसा 1000 जने भी बिजनेस खोलेंगे ना पहली बार अपना और लगाएंगे 50,000 रुपए, तो 15% तो कमा ही लेंगे। ये एक नॉर्मल इंडस्ट्री का रेट है। तो इसने कितना पैसा लगाया था 50,000, अगर यही 50,000 मैं लगाऊं तो 15% कमा लूंगा, 15% कमा लूंगा तो कितना आएगा 7500 रुपए। तो अगर मैं इसका बिजनेस खरीदता हूं तो मुझे एक्स्ट्रा कितना बेनिफिट होगा भैया बताओ? भाई 16,000 रुपए ये कमाता है, मैं 7500 कमा लूंगा अपने बिजनेस से, नया बिजनेस खोलूंगा तो। अगर मैं इसका बिजनेस खरीदूंगा तो एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मुझे 8500 का होगा, दैट्स कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। इसको हम एक्सेस प्रॉफिट भी कहते हैं। तो कैसे निकला भाई? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है जी? 16,000 एक साल में कमाते हैं, और अगर मैं इनका बिजनेस नहीं खरीदूंगा तो 7500 तो कमा ही लूंगा। ये तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट होता ही है हर बिजनेस को, तो इनके बिजनेस खरीदने से मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ 8500 का। अब भाई और ये बेनिफिट मुझे अगले 4 साल तक होगा, तो गुडविल इसके हिसाब से मैं दे दूंगा। क्या क्लियर है या नहीं है? पूरा माइंड में रिटेन हो रही है बातें? तो गुडविल देंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब फॉर्मूला लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा दोस्तों अब मैं। लो भाई 8500 आप भी मत लिखिएगा, इंटू 4 साल तक कमाओगे 8500 रुपए, तो 8500 इंटू 4 बताओ कितना आया? 34,000 रुपए। कितना आ गया दोस्त? 34,000 रुपए। क्या क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। अब सर अगले क्वेश्चन पे पहले मैं चेक कर लूं क्या मुझे कैपिटल एम्प्लॉय क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हाँ गिवन है, देखो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म साक्षी, महक और मेघा। तो SMM 3 पार्टनर है, इन्होंने टोटल कैपिटल लगाई थी 1 लाख रुपए, और मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 15%। कहता जी अगर मैं नया बिजनेस खोलूं तो 15% तो कमा ही लूंगा। 3 सालों को आपको नेट प्रॉफिट देगा, इस बार एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकाल लो, इससे आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। आपको गुडविल का 2 ईयर ऑफ परचेज दे रखा है, निकाल लीजिए भाई 2 ईयर ऑफ परचेज, 3 साल का सुपर प्रॉफिट निकालिए। सिंपल है सर। नंबर 2 करते हैं, चलो जल्दी से करो। अच्छा सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा दोस्त? एवरेज प्रॉफिट, कि एक साल में ऑन एन एवरेज कितना कमाता है ये बिजनेस।
कितना है जी? 30,000, 36,000 और 42,000। 30,000, 36,000 और 42,000। थोड़ा जूम करेंगे, डिवाइडेड बाय 3। जल्दी सॉल्व करो जी, सीधा आंसर बताना। 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000, 1,08,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 36,000 ऑन एन एवरेज एक साल में ये कमा लेते हैं। एक साल में कितना पैसा कमाते हैं? 36,000 रुपये। अच्छा, नहीं बिजनेस खरीदेंगे तो नॉर्मली कितना कमा लेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। इन्होंने अपने बिजनेस में 1,00,000 रुपये लगाया, और 1,00,000 अगर मैं अपने बिजनेस में, नया बिजनेस पे लगाऊं तो मुझे 15% तो रिटर्न में कमा लूंगा, तो 15,000 कमा लूंगा। अब आपको समझ में आ गया, सुपर प्रॉफिट निकालो से जल्दी से। कितना आएगा? 36,000 माइनस 15,000, कितना आ गया सर? 21,000 रुपये। और ये कितना साल तो कमाओगे? 21,000 रुपये एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना साल तो कमाओगे? 2 सालों तक। तो गुडविल निकाल लो, 2 बार 2 भाई पैसा। 21,000 रुपये एक साल में आप हमारी मेहनत का पैसा आप एक साल में 21,000 रुपये अर्न करते हो, और ऐसा आप 2 साल तक अर्न करते हो, तो 21,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 42,000 रुपये आपकी गुडविल बन गई। क्लियर है या नहीं है? सिंपल से क्वेश्चन है। एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर एक्सपेक्टेड इन अ फ्यूचर इज 36,000 रुपये पर ईयर। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है। एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इन अ बिजनेस इज 2,00,000 रुपये, मतलब कैपिटल इंप्लॉयड आपको दे रखी है। 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। रेम्युनरेशन टू अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनर इज एस्टिमेटेड 6,000 पर मंथ। ये रेम्युनरेशन पार्टनर का एस्टिमेट करा गया है, और मैंने आपको बताया था कभी भी पार्टनर का रेम्युनरेशन दिया होता है तो उसको प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। अगर आपने उसको प्रॉफिट में से माइनस नहीं करा, इसका मतलब वो रेगुलर ट्रांजैक्शन होते हैं दोस्तों। पिछली बार हमने जो क्वेश्चन कराया था उसमें पार्टनर रेम्युनरेशन कभी माइनस नहीं करा था, हमने माइनस करेंगे। तो यहाँ पर रेम्युनरेशन ऑफ अ पार्टनर देने का मतलब है कि भाई 6,000 रुपये हम अपने पार्टनर को रेम्युनरेशन भी देते हैं, तो इससे क्या होगा? हर साल देंगे तो इससे क्या होगा? हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अभी 36,000 रुपये ना होकर कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये हो जाएगा। तो पहले हमें ठीक करना पड़ेगा, पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। निकालो से जल्दी से। कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे जी? पहले बताओ, आपके पास प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना दे रखा है? ऐसे करते हैं ना, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। फिर एडजस्टमेंट का नाम क्या है? पार्टनर रेम्युनरेशन। हटा दो, क्योंकि आप ये पार्टनर रेम्युनरेशन हर साल दोगे, और क्योंकि आप हर साल दोगे इसलिए इसको हम, उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए इसको हम माइनस कर देंगे। पार्टनर रेम्युनरेशन, भाई आपने टोटल एक साल में कितना कमाते हो? 36,000 रुपये, जिसमें से 6,000 रुपये क्या कर देते हो? अगर आपको 4 साल का प्रॉफिट किया होता था, चारों साल 6,000 रुपये माइनस करता। 2 तरीके होते हैं पार्टनर रेम्युनरेशन माइनस करने के। या तो आप 4 साल का आपको प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, या तो आप चारों साल 6,000 रुपये माइनस करो, या चारों साल का एक बार एवरेज निकाल लो, और जो एवरेज आ जाएगा 4 साल का उसमें से एक बार 6,000 माइनस कर दो। सबकी बात बराबर होती है। दोबारा सुनो, आपके पास 4 साल का प्रॉफिट गिवन है और आपके पार्टनर रेम्युनरेशन है 6,000 रुपये, तो चारों साल या तो 6,000 माइनस करने के बाद एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, या पहले उन 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, उसके बाद 6,000 रुपये एक बार माइनस करते हैं, और वो सेम कंडीशन है। इधर हमें डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट गिवन है, देखो एवरेज नेट प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है, तो हम क्या करेंगे? एक बार माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा जी? ये आ जाएगा सर 30,000। और क्योंकि 4 साल के अलग अलग प्रॉफिट नहीं गिवन था, यही नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होगा, और यही क्या बन जाएगा? एवरेज प्रॉफिट बन जाएगा। सर एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे भाई, यही तो एक प्रॉफिट है, एवरेज कर लो ना इसका। 30,000 तो कुछ भी नहीं कर, प्लस करा तो अपन में 1, 30,000 अपन में 1, 30,000 ही तो आया। सर ये पहले से मुझे एवरेज गिवन था, ठीक है। मैंने आपको बताया 2 तरीके होते हैं पार्टनर रेम्युनरेशन माइनस करने के। अगर आपको 4 साल का प्रॉफिट गिवन है और आपको पार्टनर रेम्युनरेशन गिवन है, तो आप ऐसा कर सकते हो, पहले चारों सालों में एक एक करके पार्टनर रेम्युनरेशन को माइनस करो। माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको बोलेंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, और उसका निकाल देंगे एवरेज। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका है कि 4 साल का प्रॉफिट गिवन है, पार्टनर रेम्युनरेशन गिवन है, पहले ये 4 साल का जो प्रॉफिट आपको गिवन है बिफोर एडजस्टमेंट, इसका निकाल लो एवरेज प्रॉफिट। फिर एक बार आप माइनस कर देना, एक ही बार माइनस कर देना, जो बच जाएगा वो नेट एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर एडजस्टमेंट। ये मेरा आफ्टर एवरेज प्रॉफिट आया आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है जी। और जैसे ये मेरा आ गया, अब मेरा क्या काम है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना।
कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है, इस हर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 2 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है जी 10%। मतलब तक 2 लाख रुपए अगर मैं नया बिजनेस खोलता हूँ तो 2 लाख रुपए कमाऊंगा, 2 लाख के हिसाब से 10% कमाई लूंगा, मतलब 20,000 कमा लूंगा। तो एक्स्ट्रा कितना कमाया जी मैंने, बताओ। इन दोनों का देखेंगे तो डिफरेंस, सुपर प्रॉफिट मैंने एक्स्ट्रा कमाया हूँ 30,000 माइनस 20,000, ये आ गया 10,000। इसके बाद मेरा गुडविल कितना आ जाएगा, और ये 10,000 जो आप सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो ये आगे कितने सालों तक कमाएंगे, हमने कहा 4 साल तो कहेंगे, नहीं 2 साल तक। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट का 2 सालों तक कमाएंगे, तो 20,000 आपका क्या आ गया दोस्त, 20,000 आपके गुडविल आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन है और वो भी कर लेते हैं, फिर मैं आपको सिखा देता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका, ठीक है। सारे मैंने बिना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दिए, क्योंकि जब मैं कैपिटलाइजेशन मेथड कराऊंगा तो यहाँ आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, तो क्या तो ऊपर कर लो यहाँ कर लो, बात बराबर है, ठीक है। प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा अपने आप से एग्जाम्पल बना के। देखो गुडविल की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे बेनिफिट है, कम करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा समझ में आना चाहिए, निकालने का तरीका समझ में आना चाहिए, प्रैक्टिस करना ना करना इस पर कोई डिफरेंस नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है गुडविल के तो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है इतनी, है ना। बस 1 2 3 4 क्वेश्चन हर एक टाइप का ट्राई कर लो, बहुत है, इनफ होता है इतना, क्योंकि ये ज्यादातर यूज आता ही नहीं है और इसको क्वेश्चन के बीच में ही पूछा जाता है, तो वही पूछा जाता है एवरेज प्रॉफिट, सिंपल सा, ठीक है। चलो अब पार्टनरशिप अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 17,000, 20,000 और 23,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप टू द फर्म इज 80,000, 80,000 पे कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दे रखा है। फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज की वैल्यू निकालनी है। ऑन द अबव मेंशन 3 इयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट का आपको गुडविल निकालना है, 3 साल के सुपर प्रॉफिट का गुडविल निकालना है, 2 साल तक आगे कमाएंगे। भाई पता सिंपल है, क्या करूं इसमें, 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000, एवरेज प्रॉफिट बता दो कितना है। भाई एवरेज प्रॉफिट आया, डायरेक्ट कर रहा हूँ जी, थोड़ा इसमें है नहीं कुछ करने लायक, कौन सा तो मैं पहले ही खत्म कर चुका। बता दो कितना आएगा भाई, 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000, तो 17 प्लस 20 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 20,000 पे। एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 20,000 रुपये। इसके बाद बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट बताओ कितना आएगा। हमने कहा सर कितना पैसा इन्वेस्ट करा है इन्होंने 80,000, और रिटर्न कितना है 15% का, 80,000 का 15%। मैंने आपको फॉर्मूला नहीं सिखाया बस। और बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा जी, करते सीधा यहीं पर भाई 8,000 आ जाएगा। और भाई गुडविल कितनी हो जाएगी, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर ऑफ परचेस, 16,000 हमारी गुडविल हो जाएगी। ये तो हो गया खत्म, ये हो गए बेसिक क्वेश्चन खत्म। सर बेसिक क्वेश्चन मतलब अब हमें करना यही था क्वेश्चन में, बस ये सीखना है कि कैपिटल इंप्लॉयड अगर नहीं दे रखा होता क्वेश्चन में डायरेक्टली तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करें। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट करें। There are 2 approaches to calculate capital employed. There are 2 approaches to calculate capital। हमारे पास 2 अप्रोच है कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए। एक है हमारी एसेट अप्रोच, एक है हमारी लायबिलिटी अप्रोच। तो यहां पर मैं हेडिंग बनाता हूं एसेट अप्रोच, नहीं लायबिलिटी, बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट लायबिलिटी अप्रोच। और यहां बनाते हैं एसेट अप्रोच। मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं कि किस तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे, ठीक ध्यान देना। इस फॉर्मूले को समझने के लिए आपको मेरी एक तरीके से बैलेंस शीट समझनी होगी। देखो बैलेंस शीट बनाई होगी ना कभी आपने, हाँ बनाई तो सर बहुत बनाई है, बस ये बराबर नहीं आती, बस यही
वरदान मिल जाए भगवान से हमें कि बैलेंस शीट बराबर आ जाए। ये लो, जब हमने बैलेंस शीट बनाई होगी तो मुझे सिर्फ बेसिक बातें पता है। ये होती है लायबिलिटी और ये होती है एसेट। काफी बच्चे तो यहाँ पर एसेट लायबिलिटी कर देते हैं उल्टा, कोई बात नहीं। बैलेंस शीट बनाते टाइम सबसे पहले आप कहते थे कैपिटल, ओहो यस, यहाँ होती थी कैपिटल, ठीक है। फिर आप कहते थे भैया नेट प्रॉफिट ऐड कर देते थे, प्रॉफिट को आप ऐड कर देते थे। मेरे को उसका इतना मतलब नहीं है, यहाँ पर कैपिटल होती थी और यहाँ पर कुछ आउटसाइड लायबिलिटी होती थी, है ना। बैलेंस शीट बनाते टाइम यहाँ क्या होती थी, एक जगह कैपिटल होती थी, एक जगह आउटसाइड लायबिलिटी होती थी। मान लो कैपिटल आपने यहाँ लिख दी, आउटसाइड लायबिलिटी जस्ट अजम्पशन, जैसे क्या मैंने कहा भाई क्रेडिटर, लोन, बाहर वालों की लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना, बिल पेबल, ये सारी क्या होती है आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। और ये क्या होती है इनसाइडर लायबिलिटी, क्योंकि कैपिटल किसकी होती है ओनर की। और यहां पर आप कहते थे टोटल, ये आता था टोटल, ठीक है। फिर आप कहते थे एसेट, एसेट में यहां पर क्या आ जाती है, एसेट में आ जाती है फिक्स एसेट, यहां आ जाती है करंट एसेट। एसेट में क्या आता है फिक्स एसेट, यहां आती है करंट एसेट। अगर मैं इसको बात करूं ये हो गया टोटल एसेट। करंट नॉन करंट टोटल, फिक्स एसेट को नॉन करंट एसेट भी बोल सकते हैं। फिर यहां पर अलग से आप कभी कभी आपका आता था गुडविल, यहां पर आता था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यहां पर आता था आपके पास फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या होती है, पहले फिक्टिशियस लिखता हूं फिर समझाऊंगा फिक्टिशियस एसेट क्या होती है। तो फिक्टिशियस एसेट होता है लॉस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किया होता। बेसिक क्लास आपने शायद नहीं देखी मेरी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इसको हम फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ये हमारी फिक्टिशियस एसेट हो गई। डिबेंचर पे हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दे दिया हमने किस पे, प्रेफरेंस शेयर पर, शेयर पे तो चलो नहीं अब नहीं होगा, डिस्काउंट हमने डिबेंचर पे दिया और वो डिबेंचर का डिस्काउंट हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं करा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जो ऐसे खर्चे जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं और जिनको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया होता उसको हम एसेट मान लेते हैं, उस एसेट को कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट कोई एसेट नहीं होती, एक तरीके का लॉस होता है जो अभी तक हमने पीएनएल अकाउंट में नहीं डालकर राइट ऑफ नहीं किए होते। इनको हमने जब तक पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ नहीं किए होते तब तक इस लॉस को कुछ टाइम के लिए एसेट में डाल देते हैं, इसको कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। ये एक तरीका क्या है, एक तरीके के लॉस होते हैं, इनको राइट ऑफ करना अभी पेंडिंग है। राइट ऑफ करना क्या है दोस्तों, पेंडिंग। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ का मतलब होता है कि कोई भी खर्चे जब अपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देते हो उसको राइट ऑफ कहते हैं, मतलब वहां खत्म हो जाते हैं फिर वो खर्चे। और जब आप ये करते हो तो उसका टोटल, तो मतलब आपने क्या करा, आपने यहाँ टोटल करा करंट एसेट का, गुडविल का टोटल करा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का टोटल करा, इसका टोटल करा और यहाँ पर कहा टोटल। और आपने कहा भाई देखो ये तो बचपन से सीखते हुआ है, एसेट बराबर लायबिलिटी। पता है मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बताओ ये अमाउंट कितना आएगा, मैं चाह रहा हूँ आपसे ये अमाउंट बता दो कितना आएगा, ये अमाउंट निकाल तो मुझे कितना आएगा। तो जब आपको ये अमाउंट निकालना होगा तो ये गिवन होगा, इसका टोटल गिवन होगा, ये गिवन होगा और ये सारी चीजें गिवन होगी। अभी मैं इन सारी चीजों को लिखता हूँ, ठीक है। मैं आपसे दो जगह पूछूंगा कि बताओ, आप डायरेक्टली बता दो ये अमाउंट कैसे निकलेगा। तो मैंने कहा सर यहाँ मुझे दे रखा है 4 लाख रुपए इनका सबका टोटल, यहाँ दे रखा है मुझे 20 लाख रुपए। अच्छा अच्छा ये छोड़ो, ये 4 लाख दे रखा है, इसे 20 लाख नहीं दे रखा। एसेट दे रखी है मुझे, टोटल एसेट कह देता हूं मैं, ठीक है, टोटल एसेट, टोटल एसेट दे रखी है मुझे 25 लाख की। गुडविल दे दिखा हुआ मुझे 1 लाख रुपए का, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखा है मुझे 1.5 लाख का और फिफ्टी सेट मुझे बचे हैं 1.5 लाख के। ये टोटल देखना कितना हुआ, टोटल इसका टोटल हो गया 30 लाख रुपए, ठीक। और यहां पर टोटल कितना आ जाएगा, 30 लाख रुपए आ जाएगा। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, जब मैं कैपिटल निकालता हूं ना ये वाले, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सर सिंपल है, आप 30 लाख में से 4 माइनस करोगे, पर रुक जाइए, कहता कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के लिए। पहले लो टोटल एसेट, जब आप टोटल एसेट ले लोगे ना तो उस टोटल एसेट में से आप क्या हटा देना, उस टोटल एसेट में से आप 3 चीज हटा देना। सबसे पहले ध्यान सुनना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना मुझे वही है, कहता है पर कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद, कहता है टोटल एसेट में आप 3 चीजें हटा दो। पहले हटा दो आप गुडविल,
दूसरा आप हटा दो फिक्टिशियस एसेट, और तीसरा आप हटा दो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर एसेट के अंदर, टोटल एसेट के अंदर अगर ये तीन आइटम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर टोटल एसेट के अंदर ये तीन आइटम ऐड है तो उसको हटाओ भाई, टोटल एसेट के अंदर इंक्लूड मत करना। और जब आप टोटल एसेट में से माइनस कर देते हो आउटसाइड लायबिलिटी, क्या कर देते हो, आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देते हो, तो आपका आ जाता है कैपिटल। बड़े यही तो सीखा था बचपन में, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या सीखा था आपने, एसेट क्या होता है, बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। पर बचपन में आपने बताया नहीं हो किसी को बचपन में कि भाई लायबिलिटी का मतलब आउटसाइड लायबिलिटी होता है इधर। तो एसेट जितनी होगी उतना कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगी। मैंने कहा एसेट जो भी आप निकालोगे, ये 30 लाख आया, मैंने कहा बस ये जो 30 लाख आया ना आपके पास एसेट, ये वाली एसेट जो 30 लाख रुपए आई है ना आपके पास, इस 30 लाख में अगर तीन चीजें ऐड है उसको माइनस कर देना। पहली चीज क्या है, गुडविल, यार हटा दो। मैंने कहा ठीक है सर, इस 30 लाख में मुझे तीन चीजें माइनस करनी है, अगर इस 30 लाख में तीन चीजें ऐड है, चाहिए गुडविल 2 लाख रुपए लिख लो, गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। इस एसेट के अंदर अगर तीन चीजें ऐड है पर उसको हटा देना है, उसको कैपिटल एम्प्लॉयड के कैलकुलेशन पे इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक। तो एसेट में 30 लाख की एसेट है, 30 लाख की एसेट है, इसमें आप पहले क्या माइनस करो, गुडविल। मैंने कहा तीन चीजें हटा देना, क्या नाम दिया था, एक तो आप हटा देना गुडविल, एक हटा देना फिक्टिशियस एसेट, और एक हटा देना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो पहले मैंने कहा 3 लाख रुपए, 30 लाख में 2 लाख की तो गुडविल हटा दो, उसके बाद हटा दो सर 1.5 लाख की आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिर हटा दो 1.5 लाख का आप करंट एसेट। जब ये टोटल कर लोगे ना, इस टोटल करने के बाद फिर चेक करना, ये हमें कैपिटल निकालनी है, इसको मैंने एक्सलेक्ट कर लिया, और मेरी लायबिलिटी का टोटल कितना है। ये लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है, ये लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी होती है, 4 लाख रुपए। तो 30 लाख में से जब 5 लाख जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 25 लाख, और 25 लाख इस आउटसाइड लायबिलिटी को जब इधर भेजूंगा तो एसेट में से क्या हो जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे 4 लाख, तो आ जाएगी एक्स की वैल्यू। तो एस कितना आ गया जी, एस आ गया सर आपके पास 21 लाख रुपए। तो यही आपका कैपिटल इंप्लॉयड है। तो कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करनी होती है भाई। कैपिटल निकालने के लिए क्या करोगे, एसेट में से लायबिलिटी माइनस। पर जब आप एसेट का टोटल करोगे ना, तो उसको टोटल करते टाइम ये चीज ध्यान रखना कि तीन चीजें एसेट के अंदर इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। बस करना वही है बचपन वाली बातें भाई, एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दूंगा, मेरी कैपिटल आ जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा है हमने बचपन से, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अगर आपको कैपिटल निकालना है तो लायबिलिटी को उठा के उधर भेज दो, एसेट माइनस लायबिलिटी। बस कैपिटल इंप्लॉयड निकालते टाइम ये जो एसेट है ना, एसेट, ये एसेट को निकाल, टोटल एसेट करते टाइम आप तीन चीजों को यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या क्या, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट। सबसे पहले क्यों नहीं करेंगे, फिक्टिशियस एसेट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई एसेट नहीं है, ये होता है लॉस। ये जब कोई एसेट है ही नहीं तो एसेट मान क्यों रहे हो भाई। क्या इस लॉस को दिखाने से, ध्यान देना, इस लॉस को ध्यान देना, इस लॉस को दिखाने से क्या आपकी, जब आप यहां पर इस लॉस को दिखाओगे, जब आप यहां पर इस लॉस को दिखाओगे, ठीक है, जब आपने यहां पर इस लॉस को दिखाया तो ये लॉस क्या हुआ है, ये लॉस सर लॉस है, एसेट नहीं है। इसको आप ऐड क्यों कर रहे हो यहां पर, जब ये लॉस एसेट है ही नहीं तो इसको हम टोटल एसेट में ऐड क्यों करें। तो फिक्टिशियस एसेट लॉस होने की वजह से टोटल एसेट में ऐड नहीं होता, क्योंकि मुझे एसेट का टोटल चाहिए, लॉस नहीं चाहिए। फिक्टिशियस एसेट क्यों ऐड नहीं करा, रीजन क्या है। आप अगर कोई आपसे पूछेगा ये तीन चीज हटा रहे हो तो क्यों हटा रहे हो, उसका रीजन भी तो बता दो। तो हमने कहा पहले रीजन देना कि सर फिक्टिशियस एसेट एक तरीके का लॉस होता है जिसको अभी राइट ऑफ नहीं किया गया होता, इसलिए इसको एसेट में शो करते हैं कि हाँ अभी ये राइट ऑफ होना बाकी है। बैलेंस शीट में हम वो आइटम डालते हैं जो हमारे पे साल के एंड में बच जाते हैं, और ये लॉस भी साल के एंड में राइट ऑफ होने से बच जाता है, इसलिए फिक्टिशियस एसेट को हम, इस लॉस को हम एसेट मानते। फिक्टिशियस मतलब जिसका कोई वजूद नहीं होता, तो इस लॉस को हम एसेट के अंदर डाल देते हैं कि ये अभी राइट ऑफ करना बाकी है। ठीक है, क्लियर है या नहीं है, क्लियर। तो ये लॉस होता है, और जब ये लॉस हुआ तो ये एसेट नहीं है, जब एसेट नहीं है तो इसको एसेट पे इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्यों हटाया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्यों हटाया। अब मेरी बात आप ध्यान सुनना,
भाई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस को रेगुलर चलाने के लिए नहीं होती, ये बिजनेस से अलग होती है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती। जैसे कि मैंने कहा मेरा बिजनेस फर्नीचर का है, मैंने इसका एग्जांपल आपको पहले भी दिया था। फर्नीचर कि अगर लकड़ियां खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं पैसा, फर्नीचर से सोफा बनाने के लिए मशीन खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, फैक्ट्री के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, रखने के लिए फैक्ट्री, शोरूम के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के लिए आपने पैसा लगाया। पर अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो दोस्तों, तो किसी कंपनी के शेयर खरीदने से उसका इंपैक्ट गुडविल पे क्या पड़ेगा? जब उसका इंपैक्ट गुडविल पे नहीं पड़ेगा तो इसका फायदा ही क्या है इसको ऐड करने का? इसलिए कहा कि जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। और अगर ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टोटल एसेट। सर सोचो ना, जब ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं है, इससे गुडविल पे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं, अगर ये नहीं भी होगा ना तब भी मेरा क्या होगा, बिजनेस चलता रहेगा। इसके होने ना होने से बिजनेस में कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं अगर किसी कंपनी के शेयर ना खरीदूं, क्या मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा सोफे वाला? नहीं होगा। खरीद लूंगा तब भी नहीं होगा, नहीं खरीदूंगा तब भी नहीं होगा। तो इसके होने ना होने से मेरा क्या नहीं होता, मेरी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी या गुडविल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए मैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को एसेट के अंदर इंक्लूड नहीं करता। तीसरा, सर आपने गुडविल क्यों हटाई, गुडविल क्यों इग्नोर कर दी? पहले बात ये समझो कि गुडविल बैलेंस शीट में आने का मतलब क्या है। ये कौन सी गुडविल है जो बैलेंस शीट में आ रही है? ये वो गुडविल है जो आपने परचेज करी है, क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट में वही गुडविल डालते हैं। पहली क्लास याद करो, एज पर AS 26 बुक्स ऑफ अकाउंट में वही गुडविल आएगी जो आपने परचेज करी होगी। तो ये गुडविल आपने क्या करी है, परचेज करी है। ठीक है, ये गुडविल आपने क्या कर दी है, परचेज करी है। और आप कैलकुलेशन किसकी कर रहे हो? सर गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक, तो सोचो आपने गुडविल को माइनस क्यों करा? सोचना आप। मैं बैलेंस शीट फिर बनाता हूं। मैंने कहा जब मैंने यहां बैलेंस शीट बनाई तो मैंने यहां पर करा, मैं ध्यान समझा रहा, ये है मेरी कैपिटल, ये क्या है मेरी दोस्त, कैपिटल है। अब ये मेरी कैपिटल है, मान लो मेरी 5 लाख की कैपिटल है। कैपिटल का मतलब है इतना पैसा मैंने अपने बिजनेस में लगाया। ध्यान सुनना, 5 लाख की कैपिटल का मतलब क्या है, इतना पैसा मैंने अपने बिजनेस में लगाया है। ठीक, ये मेरी आउटसाइड लायबिलिटी है, ये मेरी बाकी रिमेनिंग आउटसाइड लायबिलिटी है। मैंने कहा ये मेरी होगी 5 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी मेरी कितनी होगी, 5 लाख। तो टोटल लायबिलिटी मेरी कितनी होगी सर, 10 लाख रुपए की होगी। ठीक है, मैंने कहा सर ये मेरी होगी फिक्स एसेट, फिक्स एसेट मेरे पे होगी 4 लाख की, और आपके पास और करंट एसेट मेरे पास हो गई आपके पास 6 लाख के, और हो गया टोटल 10 लाख। ये बन गई बैलेंस शीट, बन गई। सोचो अगर मैं किसी का बिजनेस खरीदूं, अगर मैं किसी का बिजनेस खरीदता हूं तो मैं उससे गुडविल भी लूंगा उसकी। अगर मैं किसी का एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदता हूं तो मैंने उसकी गुडविल परचेज करी हुई है। अब जब मैंने उसकी गुडविल परचेज करी हुई है, अब जब मैंने किसी की गुडविल खरीदी होगी तो गुडविल मैं शो करूंगा कहां पर, ये मैंने गुडविल शो करी यहाँ पर। मैंने सोचो जस्ट अजम्पशन, मैंने गुडविल खरीदी सर 2 लाख रुपए की, किसी की मैंने एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करा और मैंने उसकी गुडविल खरीद ली। अब जब मैंने 2 लाख की गुडविल खरीदी तो ये 10 की जगह क्या हो गया, 12 लाख हो गया। अब यहाँ भी 10 की जगह 12 करना पड़ेगा। सर आप अगर एसेट बढ़ा रहे हो तो लायबिलिटी बढ़ाओ, नहीं तो बराबर नहीं आएगा। तो मैंने क्या करा होगा, ये 2 लाख जब मैंने गुडविल की कैलकुलेशन करी होगी, जब मैंने गुडविल पे करी होगी 2 लाख रुपए की, जब मैंने गुडविल खरीदी, और जब मैंने किसी का एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदा उसके लिए 2 लाख रुपए की जो मैंने गुडविल पे करी, ठीक है, जब मैंने उसकी 2 लाख रुपए की गुडविल पे करी तो मैंने इसको कहां शो कर दिया, एसेट साइड में, क्योंकि मैंने पे करा है गुडविल, मेरी गुडविल आ गई मेरे पे एक, तो मैंने एसेट खरीद लिया, एसेट में शो कर दिया इसको। अब जब मैंने एसेट में डाला, इससे क्या होगा, मेरी टोटल एसेट 10 से 12 हो गई। जब टोटल एसेट 10 से 12 होगी तो आपको टोटल लायबिलिटी भी 10 से 12 करनी पड़ेगी। ये कैसे होगा, तो आपने क्या करा होगा, जब 2 लाख रुपए यहाँ पर गुडविल आपने एसेट साइड में डाली होगी तो कैसे आउटसाइड बाहर वाले की लायबिलिटी और इंक्रीज कर दी होगी? नहीं सर, कभी भी आप आउटसाइड लायबिलिटी अपने हिसाब से इंक्रीज नहीं करते। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप कह रहे हो मैंने आपको 1 लाख रुपए पे करना है, आप मेरी बाहर, आप क्रेडिटर हो मेरे, मैंने आपको 1 लाख रुपए पे करना है, तो मैं ये कहूंगा नहीं आप 1 लाख नहीं, मैं आप 2 लाख ले लो, मैं को दो पे करने हैं आपको, ऐसा कहूंगा? नहीं सर, जो आपने गुडविल बढ़ाई होगी ना, इस गुडविल को इंक्रीज करने की वजह से आपने पता क्या करा होगा, लायबिलिटी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया होगा। आउटसाइड लायबिलिटी को नहीं इंक्रीज करते क्योंकि ये पैसा बाहर वालों को पे करना होता। हमने क्या करा, कैपिटल इंक्रीज कर दिया। रीजन क्या है कैपिटल इंक्रीज करने का, क्योंकि जो पैसा ये गुडविल का पे करा गया है ये पार्टनर द्वारा पे करा गया है। पार्टनर द्वारा पे करा गया है तो पार्टनर अपनी जेब से लेकर आए थे पे करने के लिए, तो कैपिटल बड़ी होगी उनको। पार्टनर ने तो पे कराया थी। देखो मान लो मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस ने कोई आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदा और आपके बिजनेस खरीदते टाइम आपको 2 लाख की गुडविल पे करी, तो किसने पे करी, बिजनेस ने करी, पार्टनर ने करी? पार्टनर ने करी है, बिजनेस के बिहाफ पे करी है। गुडविल तो बिजनेस के एसेट में जुड़ गई, गुडविल तो बिजनेस के लिए एसेट में जुड़ गई, पर पार्टनर की जेब से पैसा गया, इसलिए पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई, इसलिए बैलेंस शीट की बोला
बिजनेस ने क्या बोला, चलो बिजनेस बोला पार्टनर आप जब किसी का एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदोगे उसको गुडविल के लिए पे करोगे तो आप पे कर देना, गुडविल हमारी एसेट बन जाएगी और आप हमारे लायबिलिटी बन जाएगी क्योंकि आपने मेरे बाप में पे करा होगा, इसलिए 7 लाख हो गया। अब सोचो, अब मेरी बात सोचो दोस्तों, हमने इसको यहां से क्यों हटाया, हमने इसको यहां से उठाया क्यों, क्योंकि ये जो 2 लाख रुपए की हमने गुडविल खरीदी, किसी का बिजनेस खरीदा, ये हमने कैपिटल में इंक्लूड क्यों नहीं करा इसको। रीजन बिंग, सोचो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का पर्पस क्या है कि अगर मैं किसी का बिजनेस ना खरीदूं और ये पैसा मैं बाहर इन्वेस्ट करूं या अपना नया बिजनेस में इन्वेस्ट करूं तो मेरे को कितने का रिटर्न मिलेगा। सोचो, अब मुझे बताओ आपने अपने बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्ट करा, 5 लाख इन्वेस्ट करा है या 7 लाख इन्वेस्ट करा है, सर 5 इन्वेस्ट करा है, 7 थोड़ी ना है, 5 लाख इन्वेस्ट करा है अपने बिजनेस के अंदर और 2 लाख रुपए आपने किसी और का बिजनेस खरीदने पे लगाया है। तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का पर्पस क्या होता है बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का पर्पस ये होता है कि आपने कितना पैसा अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा है, ये नहीं कि कितना पैसा आपने लगाया दूसरे के बिजनेस की गुडविल को पे करने में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का पर्पस ये था कि भैया आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो कि अगर ये कैपिटल एम्प्लॉयड जितना पैसा अपने अपने बिजनेस में लगाया अगर उतना पैसा मैं अपने बिजनेस में लगाऊं तो कितने का रिटर्न मिलता है। तो क्या मुझे बताओ दोनों में से आपने 7 लाख अपने बिजनेस में लगाया या 5 लाख अपने बिजनेस में लगाया। अपने बिजनेस में नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के लिए आपने 5 लाख लगाया, 7 नहीं। 2 लाख जो एक्स्ट्रा आपने पैसा खर्च करा पार्टनर ने वो अपने बिजनेस में थोड़े ना लगाया है दोस्तों, वो तो किसी दूसरे के बिजनेस को खरीदने के लिए गुडविल का पेमेंट करा है। दूसरे का बिजनेस नहीं खरीदते तो अपने बिजनेस पे कैपिटल लगाते ना। ठीक, इसलिए हम कहते हैं सर नहीं, गलत है, यहां से ये गुडविल नहीं आनी चाहिए। अगर ये गुडविल यहां डाल दी एसेट साइड में, इससे कैपिटल बढ़ाई होगी आपने, इससे कैपिटल बढ़ाई होगी क्योंकि पार्टनर की लायबिलिटी बढ़ गई होगी, पार्टनर पे लायबिलिटी इंक्रीज हो गई होगी, मतलब हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई होगी। हमारे मतलब हम कौन है, बिजनेस, मतलब मुझे अब 5 लाख रुपए पहले पार्टनर को देने थे, अब मुझे 7 देने होंगे क्योंकि पार्टनर ने मेरे बिहाफ पर गुडविल का पेमेंट करा है ना, और बिजनेस एंटिटी है ना ये। ठीक है, तो अगर पार्टनर ने गुडविल का पैसा पे करा तो हमारे लिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी, बिजनेस को पार्टनर को पैसा पे करना होगा 5 की जगह 7। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का पर्पस ये होता है कि आपने कितना पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा, अगर वही पैसा मैं इन्वेस्ट करूं नए बिजनेस में तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि आपने 7 लाख इन्वेस्ट करा या 5 लाख अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा। सर 5 करा, जो 2 लाख एक्स्ट्रा करा वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करा, वो तो बाहर किसी बिजनेस की गुडविल को पे करने खरीदने के लिए इन्वेस्ट करा है, लगाया है। अपने बिजनेस में कह रहा हूं मैं, कितना लगाया आपने, सर अपने बिजनेस में तो 5 लगाया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये 7 लाख रुपए दिख रहा है मुझे, अब मेरी बैलेंस शीट कैसे दिख रही है, मेरी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब मेरी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से देखिए क्योंकि ये कैपिटल 7 लाख हो गया, ये मेरा 12 लाख हो गया और ये भी मेरा 12 लाख हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो भाई गलत हो गया है। अब मुझे क्या करना है, यहां से मैं गुडविल हटा दूंगा। जब मैं यहां से गुडविल हटाऊंगा तो क्या होगा, अब मुझे ये नहीं पता, ये नहीं पता और ये नहीं पता। ठीक है, भूल जाओ। जब मेरे को ये पता है, इतनी बातें पता थी, इतनी बातें पता थी, अब मुझे कैपिटल कैलकुलेट करनी है और मैं कहता हूं वो कैपिटल आ जाए जो मैंने अपने बिजनेस पे लगाई है। सोचो ये 3 चीजें नहीं पता, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर गुडविल हटाओ पहले। तो यहां से क्यों हटाओ गुडविल, क्योंकि गुडविल रखने की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो गया। अगर मैं गुडविल को यहां पर ऐड कर दूं, 12 कर दूं तो ये फिर 7 आ जाएगा, गलत है। गुडविल यहां से हटाओ, अगर ये गुडविल नहीं हटाई ना आपने तो वो कैपिटल आ जाएगी जिसमें अपने बिजनेस में पैसा लगाया है और दूसरे बिजनेस को खरीदने में भी पैसा लगाया है। हमें यह चाहिए कि अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, इसलिए आप यहां से गुडविल हटा दो, क्योंकि गुडविल यहां डालने की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं टोटल एसेट में गुडविल को ऐड कर दूं तो फिर लायबिलिटी भी जो कैपिटल आएगी वो भी गुडविल का पैसा इंक्लूड होकर आएगी। ठीक है, क्योंकि एसेट बढ़ेगी तो लायबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने गुडविल यहां से हटा दी और मैंने कहा टोटल एसेट का कभी भी गुडविल का पार्ट नहीं बनेगा। अब देखो 4 और 6 कितना हो गया, 10 लाख, और यहां पे टोटल कितना आ गया, 10। ये एसेट अप्रोच है, क्योंकि हमने जो लायबिलिटी का टोटल निकाला किसकी वजह से निकाला, एसेट की वजह से। पहले हमने कहा एसेट का टोटल, और जितना एसेट का टोटल आएगा उतनी ही लायबिलिटी का टोटल आएगा, इसको कहते हैं एसेट अप्रोच। जो एसेट अप्रोच, और एसेट अप्रोच आने के बाद हमें टोटल एसेट लायबिलिटी मिल गई। टोटल लायबिलिटी में से हमने क्या करा, 5 लाख आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करी तो कितना आ गया, 5 लाख। और मैं यही तो चाहता था, कितना पैसा अपने बिजनेस में लगाया। तो समझ में आया गुडविल क्यों हटाते हैं। गुडविल हटाने का पर्पस होता है कि गुडविल एसेट में डालने से लायबिलिटी में कैपिटल बढ़ जाती है, और गुडविल परचेज करने से हम अपने बिजनेस में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते, हम दूसरे के बिजनेस पे खरीदने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाए वो निकालना चाहते हैं, इसलिए गुडविल हटाएंगे। गुडविल हटाने का से क्या होगा, गुडविल हटाने से यहाँ कैपिटल भी जितने गुडविल अमाउंट से बड़ी थी वो रिड्यूस हो जाएगी और 5 लाख में आ जाएगी। ये 3 लॉजिक दिए मैंने आपको, और मैंने बताया कैसे निकाला। मैंने निकाला एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच कैसे निकाली मैंने कहा पहले तो आप करो टोटल एसेट।
जब आप टोटल एसेट कर लोगे उसमें से 3 चीज हटा देना एक्सेप्ट, बताओ क्या क्या हटाओगे 3 चीजें। पहले तो आप हटाओगे गुडविल, क्योंकि इससे बढ़ गई थी कैपिटल, और कैपिटल बढ़ गई तो उसको हटाना पड़ेगा। लॉजिक क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल जो बड़ी होगी 2 लाख गुडविल खरीदने से, ये गुडविल ये पैसा अपने बिजनेस में लगाकर किसी के बिजनेस खरीदने में लगाया था, अपने बिजनेस वाला पैसा चाहिए, इसलिए हटाओ उसको यहाँ से। इससे क्या होगा, कैपिटल जो बड़ी गुडविल की वजह से वो भी खत्म हो गई होगी, और वो अमाउंट आ जाएगा जो एक्चुअल में लगाया होगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अब हटा देना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर, क्योंकि इसको करने या ना करने से कभी भी मेरा गुडविल पे इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं कहीं बाहर इन्वेस्ट कर रहा हूं, बाहर क्यों कर रहा हूं, अपने बिजनेस में। हमें कौन सी कैपिटल चाहिए, हमें वो पैसा चाहिए जो अपने बिजनेस में लगाया हो। आपने आपके पास टोटल कैपिटल आ रही है 10 लाख आ रही है, आपने 5 लाख तो अपने बिजनेस में लगाया और 5 लाख बाहर लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब मुझे बाहर वाली इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए ना दोस्तों। मेरा कैपिटल इंप्रूव निकालने का पर्पस क्या है, मैं कैपिटल इंप्रूव क्यों निकाल रहा हूं, मैं कैपिटल इंप्रूव निकालने का वो कैपिटल चाहिए जो अपने बिजनेस में लगाई हो आपने, वो कैपिटल चाहिए जो बिजनेस में इन्वेस्ट करी हो, जो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करी हो, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करी हो। और अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है जो किसी दूसरे बिजनेस को खरीदने में या दूसरे किसी बिजनेस के शेयर खरीदने में इन्वेस्ट करी है, तो वो अपने बिजनेस में ना इन्वेस्ट करी, इसको हटाओ एसेट में से। तो एसेट कर दिया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और फिक्टिशियस एसेट को क्यों हटाया, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट कोई एसेट होती ही नहीं, ये एक तरीके का लॉस होता है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किया होता। जब ये टोटल एसेट आ जाएगी ना, जब ये टोटल एसेट आ जाएगी तो टोटल एसेट बन जाएगी टोटल लायबिलिटी, और टोटल एसेट में से आप यहां से माइनस कर देना, बताओ क्या, आउटसाइड लायबिलिटी। और जैसे ही आप आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करोगे, मतलब लायबिलिटी आप माइनस कर दोगे आउटसाइड लायबिलिटी, तो आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो आ जाएगा उसको हम नाम देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्या बताता है, ये इतना पैसा है, ये जो पैसा अमाउंट आएगा ना, ये जो अमाउंट आएगा, ये इतना अमाउंट क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि ये पैसा हमने अपने बिजनेस में लगाया है। अगर ये पैसा बाहर लगाया जाए तो कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। और लायबिलिटी अप्रोच क्या है, लायबिलिटी अप्रोच ये है कि आपको कैपिटल गिवन है पहले से, टोटल आपको ये पहले से गिवन है, बैलेंस शीट में आपको ये गिवन है। जब आपको बैलेंस शीट में ये गिवन है और कैपिटल में इंक्लूड होगा रिजर्व, क्योंकि रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सिंपली लायबिलिटी अप्रोच क्या है, जब आपको कैपिटल गिवन है, आपको रिजर्व गिवन है, तो दोनों को जोड़ दो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। इसकी जरूरत क्या है, एसेट अप्रोच तो तब लगाएंगे जब आपको कैपिटल डायरेक्टली ना गिवन हो। अरे जब आपको कैपिटल और रिजर्व डायरेक्टली गिवन है तो आप डायरेक्टली उन दोनों को ऐड कर दो ना, कितनी मेहनत करनी। अरे सोचो, ये मेहनत मैं तब करूंगा, एसेट से हिसाब से तब निकालूंगा जब मुझे कैपिटल डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन ना हो। अगर मुझे कैपिटल और रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि रिजर्व का मतलब क्या था, वो पैसा जो हमने सेव कर रखा है फ्यूचर के लिए, और क्या कहां से आया है पैसा, जो पैसा हमने कमाया या फिर जो हमारी कैपिटल से है। तो रिजर्व को हम कैपिटल का पार्ट माना करते हैं। तो अगर आप कैपिटल इंप्रूव लगा रहे हो, तो क्योंकि जो रिजर्व है दोस्तों, ये रिजर्व है, ये भी तो अपने बिजनेस में लगाओगे फ्यूचर में। जो रिजर्व आपने सेव करके रखा है, ये पैसा आप क्या करोगे, इसका बाहर लगाओगे या अपने बिजनेस की अनसर्टेनिटी के लिए लगाओगे, लगाओगे अपने बिजनेस के अंदर। तो अपने जब बिजनेस के अंदर लगाओगे तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट माना जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, कितना पैसा आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो। तो लायबिलिटी अप्रोच से क्या होगा भाई, अगर आपको डायरेक्टली कैपिटल गिवन है, ठीक है सर, डायरेक्टली कैपिटल गिवन है, और अगर आपको डायरेक्टली रिजर्व गिवन है, तो दोनों को जोड़ दो, आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। बट इसको करने से पहले जब आपका ये आ जाएगा तो देख लेना कहीं गुडविल तो नहीं है, गुडविल तो नहीं है एसेट साइड में, ठीक है। क्यों, अगर एसेट साइड में गुडविल आने से क्या होगा भाई, फिर कैपिटल नहीं बड़ी होगी। देखो ना यार, भूल मत जाओ, मैं गुडविल यहां पर माइनस क्यों कर रहा हूं, बस सर इन दोनों को तो ऐड कर रहा हूं, ये 7 लाख है और मेरी 3 लाख की रिजर्व है, दोनों को ऐड कर रहा हूं। भाई ये 7 लाख बढ़ने की वजह क्या थी, गुडविल तो थी। अगर 2 लाख यहां से हटाऊंगा नहीं गुडविल, तो गुडविल का अमाउंट नहीं जुड़ जाएगा इसमें। तो कैपिटल बढ़े भाई, ये 3 चीजों की वजह से ना कैपिटल बढ़ जाती है। ये 3 चीजें एसेट साइड में दिखाने की वजह से कैपिटल बढ़ती है, इसलिए कहा ये 3 चीजों को यहां से हटा देना चाहिए। इन 3 चीजों की वजह से गुडविल एसेट साइड में शो करने की वजह से मेरी कैपिटल बढ़ गई होगी, हटाओ यहां से, क्योंकि ये हमारे बिजनेस के अंदर नहीं लगी होगी। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करने की वजह से हमने एसेट साइड में तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट डाल दी भाई, हमने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है, बाहर किसी कंपनी के शेयर कर लिया। अब ये 10 लाख का जो इन्वेस्टमेंट करिए, इससे क्या करा होगा, कैपिटल बढ़ाई होगी, ठीक है ना। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करी आपने, किसी बिजनेस के शेयर खरीद लिए, आपकी एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ गई तो लायबिलिटी तो बढ़ानी पड़ेगी। क्या आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ाओगे, कभी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं बढ़ाते। हमने क्या करेंगे, हमने कैपिटल बढ़ा दी, क्योंकि जो हमने इन्वेस्टमेंट करी होगी वो पैसा कौन लाया होगा, पार्टनर। तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बन जाएगी पार्टनर की। फिर इस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में डालने की वजह से कैपिटल बढ़ गई होगी, हटाओ उसको यहां से। समझ में आ रहा है क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि इन चीजों की वजह से इनको एसेट साइड में डाला होगा, और एसेट साइड में डालने की वजह से कभी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं बढ़ती, हमेशा कैपिटल इंक्रीज होती है। और फिक्टिशियस एसेट,
इसके डालने, ये तो एक लॉस है, इसको हटाऊंगा इसलिए क्योंकि इसको डालने से भी एसेट बढ़ गई होगी मेरी कुछ टाइम के लिए, और उससे मेरी कैपिटल भी बढ़ गई होगी। फिर इसको हटाऊंगा और जो आएगा उसको नाम दूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या इंडिकेट करेगा, ये कहेगा इतना पैसा हमने अपने बिजनेस के अंदर लगाया है। आया समझ में? दोनों अप्रोच क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ खत्म और बन गया सुपर प्रॉफिट मेथड हुआ कंप्लीट। ये सारा उतारना है आपको, सारा A to Z। ये तरीके अगर आप नहीं उतारेंगे, यही तो असली चीज होती है दोस्तों, यही होता है गोल्ड। गोल्ड को छोड़कर उतार लोगे पता नहीं क्या। ठीक है, चलो एग्जाम्पल कराता हूं एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और ये बेस्ड होगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के उस पर। दोस्तों इतने आपकी नॉलेज हो जाएगी, इतने बड़े हो गए हो, आप समझ जाओगे चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन अपने आप होंगे। ठीक है, आओ जरा देखना एग्जाम्पल। मैंने कहा देखो आपको ना एसेट्स दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, आपको दे रखी है फिक्स एसेट 2 लाख की, करंट एसेट दे रखी है आपको 3 लाख की, आपको गुडविल दे रखा है, गुडविल 1 लाख की, आपको फिक्टिशियस एसेट दे रखा है 50,000 की, आपको आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है 4 लाख का, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% का, आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। पहले साल का प्रॉफिट दे रखा है सर 2 लाख, दूसरे साल का प्रॉफिट दे रखा है सर 3 लाख, और तीसरे साल का प्रॉफिट दे रखा है सर आपके पास 3 लाख। तो 3 साल का आपका प्रॉफिट दे रखा है, देखना एक बार, 1 लाख दे रखा है, 30 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है 1 लाख। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3 ईयर, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड जल्दी से करके दिखाएंगे कैलकुलेट गुडविल। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हमें निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्त, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 3 साल का, कितना 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख, 3 लाख और 1 लाख। करो जरा सर, 2 लाख प्लस 3 लाख और प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो 3 और 3 6 लाख डिवाइड बाय 3, तो कितना आ गया सर 2 लाख। तो 2 लाख आपका एक साल में ऑन एन एवरेज आप कमा लेते हो। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए पहले कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें कौन सी अप्रोच लगानी पड़ेगी, एसेट अप्रोच, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए एसेट अप्रोच इसलिए लगाते हैं क्योंकि डायरेक्टली कैपिटल नहीं गिवन। लायबिलिटी अप्रोच हम तभी लगा पाएंगे जब हमें डायरेक्टली कैपिटल और रिजर्व गिवन होगा। तो एसेट अप्रोच में सबसे पहले करेंगे टोटल एसेट, फॉर्मूला आप लिख लेना, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट कितना हो गया, ये हो गया फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट। माइनस गुडविल कितनी है 1 लाख, फिक्टिशियस एसेट है 50,000 और माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। इसको करने से तो हो गया नेट एसेट, और यहां से माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटी कितने है 4 लाख रुपए। जैसे आप ये निकाल दोगे आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, 4 लाख ज्यादा दे दिया तो कम कर लो, 2 लाख कर लो, 2 लाख आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई टोटल एसेट में से माइनस कर दो गुडविल और फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है नहीं तो इग्नोर करो। 5 लाख प्लस 1 3.5 लाख आ गया, 3,50,000 आ गया नेट एसेट, और 2 लाख आपकी आउटसाइड लायबिलिटी। तो आपके पास क्या आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया तो बताओ तीसरे में क्या निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे दोस्त, नॉर्मल प्रॉफिट। और कैसे निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट कि भैया 1.5 लाख जो दे रखा है इसका 10% का रेट ऑफ रिटर्न है, तो आपने कमाया भाई 15,000 रुपए। ये तो बहुत कमाया दोस्त, तो काफी डिफरेंस आ जाएगा, छोड़ो ना। 15,000 कमाया, आने दो, कैलकुलेटर है हमारे पास। ठीक है सर, इसके बाद सुपर प्रॉफिट बताना कैसे निकलेगा। भाई आप एवरेज कमाते हो एक साल में 2 लाख रुपए, और 15,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट कमाते अगर आप खुद का बिजनेस खोलते तो टोटल हो गया 85, 1,85,000 आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो। और आपकी गुडविल बता दो कितनी होगी, 1,85,000। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट जब अच्छे से समझा देता हूँ तो फिर मुझे क्वेश्चन करने का मन नहीं करता। 3 साल तक आप कमाओगे 1,85,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 5,50,000। ऐसी कैपिटल एम्प्लॉयड की कहानी समझ में आई आपको आज की क्लास के अंदर।
आज की क्लास के अंदर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड समझ में आ गया, कैपिटल एम्प्लॉय समझ में आ गया, बस आज की क्लास को इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे क्या, बस 2 और 3 क्लास, 3 क्लास मैक्सिमम, उसमें मैं खत्म करा दूंगा आपका सुपर प्रॉफिट गुडविल चैप्टर ही, पूरा गुडविल चैप्टर खत्म करा दूंगा 3 क्लास के अंदर। मगर कॉन्सेप्ट 3 क्लास सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लास लगेगी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें भैया, यूट्यूब पे है तो कमेंट भी करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।